अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वज़ गज़ा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। गज़ा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इस मंसूबे की हिमायत की। जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को 72 घंटे में वापस करना होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में गज़ा ट्रांजिशन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका सदर मै और टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। अथॉरिटी का कंट्रोल मुस्लिम आलमी अफवाज के पास होगा। इसमें इसराइली फौज का कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा से मुतालिक 20 औकाती मंसूबे का खैर मकदम कहा। इस मंसूबे का मकसद गज़ा में जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी के लिए व्हाइट हाउस से कॉल की। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। पंजाब की हक की बात आएगी, मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है। कोई काम करो तो सही। पंजाब का पानी और पंजाब का पैसा है। पंजाब अगर नहरें बनाना चाहता है तो आपको तकलीफ क्यों है? पंजाब की आवाम को रिलीफ पर दूसरों को एतराज क्यों है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने की तकरीब से खिताब कहा। पंजाब के मामलात में मुदाखलत बंद कर दें। भारत ने दरिया के करीब अपना सहरा आबाद कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती? हमें भीख न मांगने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर सिंध में काम किया जाता तो हमें खुशी होती। पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया तो IMF को शिकायतें लगाई गई। कोई मुझ पर तनकीद करता है तो करे, लेकिन कोई पंजाब पर तनकीद करेगा तो छोड़ूंगी नहीं। अपने मशवरे अपने पास रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। मुझे मुतासरीन को 10 लाख रुपए देने हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शाज़िया मरी ने वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि लीडर धमकियां नहीं देते, वो खिदमत और कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं। कुदरती आफात के वक्त तना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की मदद की अहमियत होती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का रास्ता अख्तियार किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम की खिदमत पर रही है और रहेगी। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। शाज़िया मरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि फौरी इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहाँ उनके पास मैंडेट है। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया और उन्हें मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं और वो हल कर कर भी रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का शाज़िया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। अकल कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं, धमकियाँ भी आप दे रहे हैं। जहाँ आपका मैंडेट नहीं वहाँ 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। BB 2022 से निकल आए, ये 2025 है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अभी जो न्यूयॉर्क का और वाशिंगटन का विजिट था वो बहुत ही मुफीद था और बहुत कामयाब था। सबसे बड़ी जो अच्छी बात ये हुई कि UN की बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर की प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के साथ गजा के ऊपर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। हमारी बहादुर अफवाज ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा।
पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मैं और फील्ड मार्शल कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत कौमी इशूज़ पर एक पेज पर है। पाकिस्तान ताकत की किसी दौड़ में शामिल नहीं, मुझसे दहशत गर्दों का सफाया करके रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दोनों बरादर ममालिक में से किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। ट्रॉफी मिली ना इज्जत, भारतीय टीम जीत कर भी हार गई। भारतीय हुकूमत और बीसीसीआई की ईमा पर भारतीय क्रिकेट टीम की हरधर्मी बरकरार रही। एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अख्तामी तकरीब भारतीय टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए और भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। बीसीसीआई ने एसीसी को ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह किया, जिसके बाद इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान टीम ने मोहसिन नकवी से रनर्स अप मेडल और इनामी चेक वसूल किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय टीम को बाद में भी ट्रॉफी ना देने का फैसला कर लिया। ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। जराये के मुताबिक भारतीय टीम को उनके रवैये की वजह से ट्रॉफी नहीं मिलेगी। भारतीय टीम ने इनकार किया, इसलिए ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। आप पहले कप्तान हैं जो क्रिकेट में सियासत लाए। पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया और पूरे टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बौखलाहट का शिकार। सहाफ़ी पर गुस्सा होने का इल्ज़ाम लगा दिया। सवाल समझ न आने का बहाना करके राह फरार अख्तियार कर ली। भारतीय मीडिया मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल लेने से ही मना कर दिया। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे ट्रॉफी दी जाएगी? भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत की जानिब से ऐसा करना खेल की तौहीन है। जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूसकुन था। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जो हिदायत मिलती हैं वो उसे फॉलो करते हैं। सलमान आगा ने फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान किया। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह की तौहीन है। पीसीबी चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। मोदी के बयान पर रद्द अमल देते हुए मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो हमें ज़िल्लत आमेर शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेर शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में खेल को ऑपरेशन सिंदूर से तजवीज़ देकर वाज़ेह किया कि भारत के लिए मैच खेल नहीं एक जंगी बयानिया है। DGISPR का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पलंदरी में खिताब। सोशल मीडिया पर वायरल DGISPR ने 15 सितंबर को 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया। सवाल जवाब के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी? आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है।
IMF ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे चश्माहे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्रर हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई। बताया गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आई ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी। इजाफी बिजली सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। इसमें तौसी नहीं की जाएगी। FBR का मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स का नोटिस था कि FBR का IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान नए आसान इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पोस्ट मानसून मजबूत हुआ कि कम दबाव से समुद्री हवाएं मुनक़ता हैं। शहर के मुज़ाफ़ात में गरज चमक के बादल बन सकते हैं और आज कराची में कहीं कहीं बारिश का इम्कान मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।